ये कहानी है सपनों की, ये कहानी है बदलाव की और ये कहानी है अधूरे वादों की। गया जिले के फतेहपुर प्रखंड का शब्दो गांव, जहां कभी विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही थी, लेकिन आज वो सपने खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। अगस्त 2002, हरियाणा के महेश और बिहार के खगौल की सरिता ने इस गांव को अपने दिल से अपनाया। उनके प्रयासों से गांव में सामूहिक खेती शुरू हुई, पशुपालन केंद्र बना, बिजली की स्थिति सुधरी। लोग एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे। शब्दो गांव बिहार के लिए एक मिसाल बनने की राह पर था। लेकिन 24 जनवरी 2004 की वो काली रात, जब गांव में बदलाव की लौ जलाने वाले इन दो समाज सेवियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गोली की आवाज ने न सिर्फ दो जाने ली, बल्कि इस गांव के सपनों को भी मौत की नींद सुला दिया। उनकी हत्या के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। लालू प्रसाद यादव, मेधा पाटकर, संदीप कुमार समेत कई बड़े नेता आए। वादे हुए, संकल्प लिए गए कि महेश और सरिता के सपनों को पूरा किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ इन वादों का? बिहार को लोगों ने अपमानित किया है, बिहार के इमेज को खराब किया है। ऐसे लोग जो एक महिला के ऊपर, सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर, स्वयंसेवी साथी के ऊपर जो हमला किया निर्मम, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे नतीजा जो भी हो। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। आज 21 साल बीत गए, न कोई स्मारक बना, न कोई नेता वापस आया। महेश और सरिता का सपना वहीं ठहरा रह गया, जहां उन्होंने इसे छोड़ा था। खंड के शब्दो गांव में है। यह वही शब्दो गांव है जहां आज के 2 दशक पहले विकास की एक नई गाथा लिखने की तैयारी समाजसेवी महेश और सरिता कर रहे थे। 2 लोगों के कंधे पर इस गांव की विकास की बड़ी का भार मिला था, लेकिन उनकी हत्या के बाद विकास का पथ अवरुद्ध हो गया। आज इन खेतों को देखकर लगता है कि नहीं, यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि इन खेतों में सामूहिक खेती होती थी। सामूहिक खेती का अर्थ ये होता है कि अपने अपने खेत को सामूहिक रूप से मेड़ को तोड़ते हुए एक कर देना और सब मिलकर खेती करना। और ये प्रयास किया था वही 2 समाजसेवी महेश और सरिता, जिनके प्रयास से शब्दो गांव के किसानों ने अपने सारे खेत के मेड़ को तोड़ते हुए सामूहिक रूप से खेती करने का प्रण लिया था। लेकिन आज देख लीजिए क्या स्थिति है। 20 साल बाद उनकी हत्या 2004 में हुई थी। उसके बाद से खेत की बनावट पुराने ढर्रे पर ही आ गई है। अभी कुछ अवशेष बच रहे हैं जहां लगता है कि नहीं, मेड़ को तोड़ा गया था। लेकिन बहुत सारे खेतों में देखिएगा कि अब मेड़ फिर से बनना शुरू हो गया है। अगर महेश सरिता जिंदा रहते तो इस शब्दो गांव की गाथा पूरे देश में गूंजती। लेकिन उनके जाने के बाद न तो सरकार ने कोई सूद लिया इस गांव का, और न ही बड़े बड़े वादा करने वाले तत्कालीन नेता रहे लोग भी इस गांव पर कोई नजर नहीं रख रहे हैं। शब्दो गांव में इस गांव के विकास के लिए ईरा संस्था बनाई गई थी। ईरा संस्था के माध्यम से ही इस गांव का विकास किया जा रहा था। ईरा संस्था के अध्यक्ष सत्येंद्र घोष आज से 20 साल पहले घटी उस घटना के बारे में बताएंगे कि आखिर ईरा संस्था के माध्यम से शब्दो गांव में क्या क्या विकास का कार्य हो रहा था। महेश सरिता के जाने के बाद विकास का पहिया कैसे रुक गया। सत्येंद्र जी, ईरा संस्था की स्थापना किसने की थी? पिता महेश ने बनाया था। जब बैठक किया, सौसे गांव को बुलाया। आप उस संस्था में क्या थे? हम अध्यक्ष थे। रामाशीष जी क्या थे? सचिव। पिता महेश ने बनाया था। जब बैठक किया, सौसे गांव को बुलाया। हम यह करेंगे, वह करेंगे, किया भी। लास्ट में भवन बनाया, उन्हें बनाया पशु प्रांगण, और सब खेत का मेड़ तोड़वा के एक एकड़ के जमीन का ये क्यारी बनाता। मतलब एक एकड़ का एक क्यारी होता है। जैसे अभी 1 कट्ठा का रहता है, लेकिन उस समय महेश जी ने ऐसा कर दिया था कि पूरे गांव का सामूहिक खेती करने के लिए 1 एकड़ का मेड़ बनाया। सब आरी तोड़ के फिर सामूहिक गेहूं लगवाया। गांव की सबसे बड़ी विशेषता है, इस गांव में कोई सरकारी जमीन नहीं है जिसको गैर मजरूआ जमीन बोलते हैं। ये सारे लोगों की अपनी जमीन है और उसको लोग दे रहे हैं पूरा सामूहिक यूज के लिए।
ये सबसे बड़ा त्याग है। तो इसी से लगता है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है गांव में और ये चेंज हुआ है। ये आहर है, आहर से आउटलेट है। ये पानी यहाँ से जाता है खेतों में, खेतों तक पटवन इसी के सहारे होता है। और ये पटवन वाली जो व्यवस्था है, इसके बस बाद में आप जो देख रहे हैं सड़क तक, वहाँ दूर आपको सड़क दिखाई दे रही होगी, तो सड़क तक का ये पूरा एरिया जो है ये हम लोगों ने गौशाला के लिए निर्धारित किया है। और ये पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं, ये झुरमुट जो पेड़ का है, इस झुरमुट के पीछे वाला पूरा एरिया जितनी दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे फूलों की खेती के लिए। तो महेश सरिता की बातों को आप लोग मान लेते थे ना? हाँ। आपको लगता था कि उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे सब्दो गांव का विकास बेहतर ढंग से होगा? ये इन्होंने कहा कि हम 56 लाख में पैन पास करवाए हैं। कौन सा पैन? हदादवा पैन। 56 लाख में बताया था कि इस पैन का जीर्णोद्धार हो जाएगा। नीचे जमीन कोड़ा के बाहर भी रोड बनवाएंगे और ईंट सोलिंग लगावेंगे नीचे से लेकर ऊपरे तक। लेकिन इसके बीच में ही बेचारे गुजर गए। अच्छा, उनके मौत के बाद यहाँ जब सभा हुआ था तो लालू यादव आए थे, सुधा आई थी, संदीप जी आए थे जो समाज सेवी हैं देश के जाने माने। लेकिन उन लोगों के द्वारा जो वादा किया गया था, क्या वह 20 साल बीतने के बाद भी पूरा हो सका है? नहीं, फिर कहाँ, उसको उतने तक आके रह गया, आज तक आया फिर नहीं। अच्छा, आप लोग श्रम दान के माध्यम से सड़क का निर्माण कर रहे थे, जो सड़क सब्दो गांव जो मानपुर की तरफ से है, उस श्रम दान से बना रोड में भी आप लोग का भी पैसा खर्च हुआ था क्या? हम लोग अपने श्रम दान किए थे, लेकिन खर्च हुआ था मेटल में अथी मोटका छरिए। मतलब आप लोग अपने गांव से चंदा इकट्ठा कर? समूचे गांव मिल के उसको तो चंदा ही हुआ ना, पूरे गांव देगा तो? 4 घंटा भोरे काम करते थे। अच्छा, संस्था का खाता भी बैंक में खुला है? संस्था खाता था नहीं कहे अभी कि 1 लाख पैसा है हमारे द्वारा। 1 लाख पैसा जो ईरा संस्था है जिसमें आप लोग सदस्य सचिव जो भी हैं उनके नाम पर है। और वो फंड जो यहाँ आता था विकास कार्य के लिए, वो फंड कहाँ से आता था? साहब डीएम साहब से। डीएम साहब की कमिश्नर साहब देते थे? हेमचंद सुरेश साहब? कमिश्नर साहब के पास पैसा है, वो तो आदेश देते थे। अच्छा, कमिश्नर सर आदेश देते थे और डीएम के माध्यम से मतलब सरकार का ही पैसा आता था। अच्छा, उनकी हत्या के बाद वो खाता क्या अभी तक चालू है या खाता बंद हो गया? खाता जस के तहत से हम लोग चालू किए, चालू था तो चालू है या बंद हुआ नहीं पता लगाए। आपका जो ईरा संस्था है उसमें अनुमानतः कितना पैसा होगा 2004 में? 7 लाख पहले से था और इतना दिन में कितना हुआ 2004 में बेचारी मारे गए। 7 लाख ईरा संस्था वाला खाता में था? जो मतलब बाहर से जो पैसा आता था वो कि वहाँ से आपके खाता में जो ट्रांसफर होता था? बाहर से आया जो डीएम दिया पैसा। अच्छा, वो 7 लाख था? 27 लाख था। अच्छा, डीएम के द्वारा पैसा दिया गया 27 लाख? तेराम देखिए वो बना भवन, जगजननी भवन बना है, पशुपालन केंद्र। इसी तरह से आप बना रोड और कुछ आओ इसी तरह से बनते बनते कहीं कुछ पैसा बचा है। अच्छा, और ईरा संस्था वाला में 7 लाख बचा हुआ है? वो पता नहीं, लेकिन अनुभव हो मेरा कितना हो तो उसे कैलाश पूछिएगा, आप बतावेगा। अब तो सामूहिक खेती गांव में खत्म, सब खत्म हो गया है ना? अपना अपना मिल बना के अपना अपना खेती गेहूँ धान लगाते हैं। कोई देखने नहीं आता है अब गांव में? कोई नहीं, बस उसी समय आया सही उसके बाद कभी कोई नहीं आया। कभी 20 साल मतलब जैसे आप आ रहे हैं ना, जैसे कोई बीच बीच में कभी आन के जरी मारा, मतलब मीडिया वाला ही सिर्फ आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव में पिछले 20 सालों से कोई भी समाज सेवी नेता जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं। इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि कभी कभी मीडिया के ही कुछ लोग आकर इस गांव के बारे में लोगों के पास अपनी बात रखते हैं। सरकार की फाइलों में उनका नाम कहीं खो गया और गांव एक बार फिर उसी अंधेरे में डूब गया जहां से उसे निकालने की कोशिश की गई थी। आज भी गांव के कुछ लोग उनके फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उनके सपनों को जिंदा रखने वाला कोई नहीं है। क्या यह उनकी कुर्बानी का सिला है? क्या समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाले इसी तरह भुला दिए जाते हैं? शब्दो गांव आज भी विकास की उस राह को ताक रहा है जो कभी महेश और सरिता ने देखी थी।
क्या हम उनके सपनों को फिर से जिंदा कर सकते हैं, या ये कहानी यूं ही अधूरी रह जाएगी? ये सिर्फ शब्दों गांव की कहानी नहीं है, ये हर उस सपने की कहानी है जो बदलाव की आग में जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या हम इसे फिर से जिंदा कर सकते हैं?